हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोविन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। यह कौन सा पार्ट होगा? सातवां पार्ट होगा, सातवां पार्ट, जिसमें आज बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इससे पहले हम लोग ने बेसिक फॉर्म को देखा। यहाँ से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमाएं की प्राप्ति। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमाएं की प्राप्ति। इसका हिंदी में क्या कहेंगे? सीमाएं की प्राप्ति, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। जैसे हम लोग को इसी तरह कोई लिमिट ले रहे हैं, अभी लिमिट का बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं, माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है एवं x इज इक्वल टू ए, कोई पॉइंट है। x इज इक्वल टू ए, कोई क्या है? पॉइंट है। x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट हो, तब f ऑफ x लिमिट, तब लिमिट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर प्राप्त होगा। यानी कि कहता है, माना कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है एवं x इज इक्वल टू कोई पॉइंट है, तब लिमिट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर प्राप्त होगा। यानी इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू प्लस ए एफ ऑफ x। ठीक, कहता है माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन है एवं x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है तो लिमिट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर प्राप्त होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स, यानी कि इसको a माइनस का मतलब क्या हुआ? हम बताए थे लिमिट फॉर्म में a माइनस का मतलब a यानी कि a के नजदीक हो, a के क्लोज होगा लेकिन a से छोटा होगा। ठीक, जब a प्लस का बात आया, a प्लस यानी कि a के क्लोज होगा लेकिन a से बड़ा होगा। ठीक, जब यह a डायरेक्ट हो गया तो यह यानी कि a के क्लोज होगा नहीं होगा, लेकिन वह एग्जैक्ट a के बराबर होगा। ठीक, बराबर होगा। प्लस का मतलब a से बड़ा, माइनस का मतलब a से छोटा। ठीक, उस बिंदु के क्लोज जाएगा लेकिन उससे छोटा रहेगा, माइनस का मतलब, लेकिन उस बिंदु के बड़ा जाएगा लेकिन उससे बड़ा रहेगा, उस बिंदु के क्लोज के पास। ठीक, जैसे बड़का भाई, मझला भाई, छोटा भाई रहता है, इसी तरह इसका भी बात। ठीक, तो ये लिमिट कोई फंक्शन माने, देखिए तो सबसे पहले आप लोग को लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू प्लस ए एफ ऑफ x। ठीक, यह रहेगा, इसको क्या कहते हैं? LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट। LHL का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। ठीक, ये दोनों का जब बराबर रहेगा तो कोई फंक्शन जो आएगा वह एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक, जैसे इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, तो यह एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट f ऑफ x पर करेगा वह फंक्शन। ठीक, या इसका वैल्यू 2 आ जाए, इसका वैल्यू 3, उस केस में यह नो बराबर। ठीक, यानी कि नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो देखिए, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए,
जब ए जो माइनस रहेगा वह टेंस करता रहेगा तो ए के क्लोज रहेगा, ए के क्लोज होगा, लेकिन ए से छोटा होगा। क्या होगा? ए से छोटा होगा। ठीक, क्या होगा? छोटा। ए माइनस का मतलब हुआ ए के क्लोज होगा लेकिन ए से छोटा होगा। देखिए, अगर ए प्लस रहे तो क्या करेंगे? ए के क्लोज होगा लेकिन ए से बड़ा होगा। दूसरा केस में क्या होगा? बड़ा होगा। तीसरा केस में ए के इक्वल होगा, यानी कि ए के बराबर होगा, ए के क्लोज है। देखिए, या एग्जैक्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं, ए के क्लोज, ठीक है, क्लोज होगा लेकिन ए से ए के बराबर होगा, बराबर। ठीक, क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो इस तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, छोटा भाई से लेकर, ठीक, सबसे छोटा उसके बड़ा बराबर के इक्वल क्या होता है, यानी कि दो भाई, ठीक, दो भाई, उसमें एगो बड़ा भाई एगो छोटा भाई, माइनस छोटा भाई प्लस वाला बड़का भाई, उसमें बीच में जो बराबर आया वह पिताजी का काम, यानी कि एक पिता के दो संतान, यह याद रखिएगा। ठीक, ठीक, तो लिमिट्स यानी कि LHS और RHS जब बराबर होगा वह एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का वर्किंग करेगा। क्या करेगा? वर्किंग करेगा। ठीक, देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है यदि f of x एप्लीकेशन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, देखिए अगर आप लोग से पूछा जाए लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी एप्लीकेशन से चलते हैं, एप्लीकेशन फर्स्ट, इनके एग्जांपल फर्स्ट लिख सकते हैं। कहता है यदि f of x इज इक्वल टू, आप लोग सुनिए, यदि f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, x लेस देन 1, x के पावर 4 प्लस 3, कब? जब लिमिट x ग्रेटर देन 1 हो, तब लिमिट कहता है फाइंड करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x यानी कि एग्जिस्ट है, क्या कहता है? एग्जिस्ट है या नहीं। ठीक, फाइंड करने के लिए कहता है। ठीक, तो फाइंड करने के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा जब LHS लिमिट और RHS लिमिट बराबर होगा तो एग्जिस्टेंस होगा, अन्यथा क्या होगा? नॉट एग्जिस्टेंस। क्या होगा? नॉट एग्जिस्टेंस। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, देखिए सबसे आसान इस दोनों क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन है कि दोनों पॉइंट जो है किस पॉइंट पर दोनों यानी कि लेस भी कर रहा है और ग्रेटर भी कर रहा है, एक के पॉइंट पर, एक पर। जब अगर कोई क्वेश्चन दिया है और इस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मांगे तो उसका भी कहानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए साइड से ग्राफ लीजिए। ठीक, जब और एक पॉइंट पर कर रहा है तो यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए, इस एक पॉइंट को एक, ठीक, जब इस दिशा में अगर लेफ्ट हैंड चलेगा, राइट हैंड चलेगा, उस दिशा में यह पॉजिटिव की ओर जाता है। क्या जाता है? पॉजिटिव। अगर ग्राफ की पिछले भाग जाता है तो उससे आता है वह नेगेटिव को दर्शाता है। जैसे इसका होगा तो x पॉजिटिव को दर्शाया तो ग्रेटर देन, बताए थे ना, बड़का भाई जो होता है पॉजिटिव का काम करता है और छोटा भाई जो होता है लेस देन नेगेटिव का काम। तो x लेस देन 1, तो x लेस देन पर f ऑफ x कौन सा पॉइंट ले रहा है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। x ग्रेटर देन पॉजिटिव पर f ऑफ x इज इक्वल टू
x की पावर 4 प्लस 3। उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करने के लिए यही पॉइंट का सबसे ज्यादा जिक्र होता है। ठीक, f ऑफ x किसके इक्वल अभी नहीं कर रहा इक्वल, लेकिन पूछ रहा है किस पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, छोटका भाई से चलेंगे बड़का भाई की ओर। ठीक, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू क्या है -1। ठीक, -1 पर f ऑफ x का वैल्यू क्या है वह रखिए लिमिट x टेंड्स टू -1। f ऑफ x का वैल्यू x² प्लस x प्लस 2 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4 हो गया, यानी कि LHL लिमिट आया 4। देखिए RHL लिमिट को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि प्लस की ओर क्या रहता है बता भाई x प्लस x की पावर 4 प्लस 3। ठीक, देख 1 के पावर 4 प्लस 3, 1 का पावर 4 1 होगा प्लस 3, यानी कि 3 1 4, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आया बराबर आया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आया दोनों बराबर आया, दोनों बराबर आया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यानी कि क्या कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा दोनों लिमिट यानी कि बराबर है 4 4, यानी कि f ऑफ x इसका भी वैल्यू क्या होगा 4 के इक्वल होगा। 4 आया यानी कि फाइनाइट नंबर को दर्शाता है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से आप लोग को मेंस एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और एडवांस में एक क्वेश्चन रहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है फाइंड लिमिट, यानी कि उसमें भी कहता है लिमिट x टेंड्स टू फाइंड करने के लिए 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, फाइनल नंबर है f ऑफ x इज इक्वल टू दे दिया है 2x प्लस 3 जो कि x ग्रेटर देन इक्वल 0, 3 into x plus 1 इज इक्वल टू, सॉरी कौन क्वेश्चन लिख रहा है x ग्रेटर देन 0। ठीक, इसमें कहता है फाइंड कीजिए क्या अवॉइड या दिया हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करने के लिए LHL लिमिट को देखते हैं। LHL लिमिट से तो LHL लिमिट क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू, लेकिन सबसे पहले ग्राफ खींच लिया, हमको याद था तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना याद कर देते हैं। ठीक, देखिए किस पॉइंट पे देखिए x लेस देन इक्वल 0 पे 2x प्लस 3। ठीक, x ग्रेटर देन पर 3 into x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल कर लीजिए 0, इस साइड जाएगा पॉजिटिव की ओर x ग्रेटर देन 0, इस साइड x नेगेटिव यानी कि लेस देन। यह याद रखिएगा, ऐसा ग्राफ खींच दीजिएगा तो सबसे अच्छा x इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, लेकिन इस पे फाइंड करना है फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट। ठीक, तो देखिए इसका क्या है लेस देन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ग्रेटर देन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 into x प्लस 1। इस पॉइंट पर यही तो फंक्शन कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस फंक्शन पर भी अगर चेक करना चाहिएगा तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 2 into 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x का वैल्यू 3 आएगा। देखिए वह फंक्शन 3 को दर्शाएगा, यानी कि इसका आंसर पता चल गया, आप लोग पता कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट पॉइंट पता है तो फाइनाइट है। ठीक, तो देखिए x टेंड्स टू क्या कर रहा है 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 0 माइनस। ठीक, और माइनस में क्या कर रहा है छिटका लेस देन में 2x प्लस 3। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 into 0 प्लस 3
क्या हो जाएगा 0 + 3 देगा, ऑलरेडी यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए RHS लिमिट क्या कर रहा है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x पॉजिटिव पर क्या है 3 × x + 1, तो 3 × 0 + 1, तो क्या होगा 0 में जोड़ेंगे 1, 3 × 1 यानी कि क्या हो गया 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 3 आया, क्या आया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आया, दोनों क्या है बराबर आया। तो यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या होगा इसका बिंदु 3 आंसर हो जाएगा, यह एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक, एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देखिए तीसरा क्वेश्चन है फाइंड लिमिट कहता है, इसमें भी फाइंड करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू दिया मॉड ऑफ x बटे x इनटू x नॉट इक्वल टू 0 के बराबर 0x बराबर 0। ठीक, यानी कि पता चल गया, यानी कि x इक्वल 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ x के ग्रेटर देन होगा और x के लेस देन इक्वल 0। ठीक, एगो x के 0 का इक्वल दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट तो बन रहा है। ग्रेटर में जाएंगे पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव आएंगे इसके लेस देन। ठीक, तो नेगेटिव में भी यही फंक्शन, पॉजिटिव में भी यही फंक्शन, दोनों के लिए यही फंक्शन आ जाएगा। ठीक, तो देखिए लिमिट क्या करेंगे LHS लिमिट निकालेंगे। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, दोनों पर वही बिंदु एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस मॉड ऑफ x बाय x। अगर देखिए लिमिट का फॉर्म होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अगर माइनस के टर्म में है मॉड जो है प्लस माइनस वैल्यू को दर्शाता है, लेकिन यहाँ जो निकलेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है छोटे भाई की तरफ यानी कि माइनस की ओर, तो उसमें माइनस निकलेगा लिमिट। देखिए तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका क्या आएगा माइनस x बाई x कट जाएगा -1, यानी कि ऑलरेडी इसका माइनस क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1, राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x वही बिंदु पर मॉड ऑफ x बाई x, लेकिन क्या बोले थे माइनस वाला माइनस, लेकिन प्लस वाला प्लस से दर्शाएगा मॉड में लिमिट के फॉर्म में, अलजेब्रिकल फॉर्म में प्लस माइनस में देगा आंसर। ठीक, क्या आ गया x बाई x कट जाएगा, क्या वैल्यू देगा 1। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 आया, तो यानी कि यह क्या होगा नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का वर्किंग यह नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन और देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाएगा कि यह एग्जिस्ट है या नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि होगा या नहीं होगा, तो होगा पहला का था, दूसरा में, तीसरा में नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा। नॉट एग्जिस्ट के फॉर्म में एक सिंबल आता है जिसको आप लोग इंफिनिटिव अनडिफाइंड अनडिटरमिनेट फॉर्म का सिंबल है। ठीक, इस सिंबल से भी दर्शाता है जो जेमेंस और एडवांस का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इस फॉर्म में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में दर्शाया जाता है 1 0 -1, नन ऑफ दिस रहता है तो नन ऑफ दिस मारिएगा। अगर यहाँ नॉट एग्जिस्ट का चिन्ह भी इस फॉर्म को दर्शाता है अधिकतर। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन आप लोग के मैथ्स में 3 बार लगाने क्वेश्चन पूछा गया है। देख, चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x -1 का मॉड
इक्वल टू डेल्टा ऑप्शन नंबर ए 1, बी नंबर ऑप्शन 0, सी नंबर ऑप्शन -1, डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक, सी नंबर ऑप्शन क्या पूछ रहा है, नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले हम लोग ने बताया अगर मॉड की टर्म में अगर कोई क्वेश्चन सेम इक्वेशन में आता है उसका जो है एग्जिस्टेंस नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, नॉट एग्जिस्ट करता है। वह एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को मेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एडवांस में भी ये क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो देखो इस फॉर्म का जो क्वेश्चन आता है तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दर्शाया जाता है। ठीक, तो इसको नॉट एग्जिस्ट, इसको इसका अगर फॉर्म इसका कोई पूछा जाए, कोई लिख देगा इस फॉर्म को कौन सा डिनोट करते हैं, कौन सा साइन से, तो क्या कहिएगा, इसको 3 फॉर्म से डिनोट करते हैं, इन्फिनेटिव, अनडिटरमिनेट या अनडिफाइंड। ठीक, 3 फॉर्म से। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस सही है। जैसे आप लोग चेक कीजिए, जैसे लिमिट हम लोग ने बताया x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर ऑलरेडी कहा, तो ऑब्जेक्टिव चलिए x टेंड्स टू क्या लेंगे, ये नेगेटिव की ओर चलेंगे तो कोई फंक्शन यही रह जाएगा, x-1 ही रह जाएगा, और मॉड टूटेगा तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही वैल्यू लेगा, -x-1 या दोनों कट जाएगा तो क्या वैल्यू देगा, -1। ठीक, देखिए RHL लिमिट से ये LHL लिमिट है या RHL लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव पर क्या देगा, x-1, और दोनों मॉड सेम है तो पॉजिटिव ले रहा है तो x+1 ही देगा, x-1 निकलो। ठीक, तो यहाँ इसको तोड़ देंगे, काट देंगे, या दोनों का वैल्यू इक्वेशन करते हैं 1 - 0 यानी कि अनडिफाइंड क्यों आता है। देखिए यहाँ मॉड के केस में अगर प्लस माइनस की टर्म में रहता है तो देखिए x-1 यह निकलेगा x+1। अगर सिंगल कोई अलजेब्रिकल x y z है यह जो निकलेगा तो प्लस में प्लस देगा, माइनस के साथ माइनस देगा, यह लिमिट फॉर्म का रूल होता है। ठीक, ऐसे निकलेगा जैसे वैल्यू पुट करेंगे 1 - 0 1 - 1 1 + 1 यानी कि क्या होगा 0/2 यानी कि 0, दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ। इस केस में ऐसा कर सकते हैं, अगर लिमिट का फॉर्म और लीनियर है तो सेम फॉर्म के लिए पॉजिटिव के साथ ले लेंगे x-1, यह भी कट जाएगा तो 1 के इक्वल होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक, अगर आपको कुछ समझना है तो x-1 x+1 तो क्या है 0/2 यानी कि 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि कोई लिमिट को नहीं दर्शाता है तो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट यानी कि नन ऑफ दिस। कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर कोई बिंदु मिलता है एक रंग कोई फंक्शन पे -1 दोनों का आता तो -1, 0 आता तो 0 हो जाता, 1 आता तो 1 हो जाता। ठीक, या कोई सपोज दैट चेक करेगा तो वैल्यू रख के 1 पर, लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है ऐसे रखेगा डायरेक्टली 1 - 1, पहले नहीं कहेगा प्लस x-1, बट ये यानी कि लिमिट है, मॉड का फंक्शन दर्शा रहा है तो लीनियर है तो x+1। ठीक, तो 1 - 1 बटे 1 + 1 0/2 क्या हो जाएगा 0, सब मारेगा लगा के b 0, लेकिन गलती हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक, नन ऑफ दीज या यहाँ आएगा। ठीक, इस फॉर्म को नॉट एग्जिस्ट से दर्शाते हैं। ठीक, अगर यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तब तक